मैं कहीं सुन रहा था आपको, ये बड़ा अच्छा इनको लगा, मैं हाँ, जिज्ञासा भी आई, हाँ, दरवाजे पे ताला नहीं लगाना चाहिए ना? देखिए दरवाजे पे ताला क्यों लगा रहे हो? नहीं, जब उससे क्या मेरे होता है? पैसे की दिक्कत आती है दरवाजे पे ताला लगाने से? आपने किसी चीज को लॉक कर दिया तो हाँ। कैसे कोई अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है? आपके तो दरवाजे से ही तो तो आता है। दरवाजा खुला रहेगा तो वो नहीं, उनका ये था हाँ, कि दरवाजे आजकल मॉडर्न हो गए ना सिस्टम। हाँ, हाँ, भाई आज कई घरों में ऐसा होता है कि अपन जैसे बाहर गए, हाँ, ताला लगा के चले गए, हाँ, और एक सिस्टम ऐसा भी होता है कि हाँ, चाबी से बंद किया, चाबी आपके पास ही आ गई, ताला नहीं, जो पुराने जमाने में हम लगाते थे। प्रोटेक्शन। हाँ, जब मेरे पित्र बैठे हैं तो मुझे ताले की जरूरत क्या है? हाँ, जिनके पित्र नहीं बैठे उनको तालों की जरूरत है। हाँ, और जो लगाता है उससे क्या होता है? नहीं लगाना चाहिए, आप अपने लक को बंद कर रहे हो। मैं तो कह रही शॉप पे भी आप जाते हो ना, आप हम्म, शॉप का शटर उठाने से पहले ताला खोलते हो। हम्म, वो ताला कभी आसपास मत रखो। हम्म, कईयों के आपने देखा होगा यहीं पड़ा ताला। ये हम्म, बहुत गलत चीज है, आप अपने लक को रोक देते हो। तो कहाँ आप रखना है उस शॉप का ताला? ताले को अलग करो, चाबी को अलग करो और अच्छा, दोनों को अलग अलग जगह छुपा दो। छुपाना है, मतलब कहीं ऐसे ढक ढुक के रख दो, दिखना नहीं चाहिए। दिखना नहीं चाहिए। ओके, ड्रॉवर में डाल दिया। ड्रॉर में भी नहीं डालना चाहिए। अच्छा, नहीं, ड्रॉर में नहीं डालना चाहिए क्योंकि गल्ला है ना, हाँ, गल्ले के नीचे ड्रॉर नहीं होगा। दूसरे ड्रॉवर में हाँ, किसी। दूसरे किसी में डाल दो, हम्म, गल्ले के आसपास नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ पे हम कैश को रखते हैं हाँ, 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 या जहाँ पे हम अपने फोन को रखते हैं वहां पे भी ताला कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, लोग फोन के पास ही ताला रखे हैं, चाबी रखे हैं, हम्म, चाबी भी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, हाँ, पॉकेट में रख सकते हैं? पॉकेट में भी जिस पॉकेट में पर्स ना हो, पैसा ना हो, हाँ, हाँ, देखो। अच्छा, दूसरे पॉकेट में रखो। हाँ, ओके, हाँ, ये अच्छा, अब ब्रीफ केस कई लोग लेते हैं, हाँ, उसमें चाबियां भी हैं, फाइल्स भी हैं, हाँ, पैसा भी है, वो हाँ, भी गलत है। अच्छा, इनफैक्ट पर्स में भी आप देखिए, मैं पार्टीशन रखती हूँ, छोटे छोटे पर्स है उसमें भी। हाँ, हर चीज को अलग अलग जगह पे मैंने शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि हर चीज का अलग पर्स बना दिया एक पर्स में, तो आप रख सकते हो, एक साथ इकट्ठा नहीं। क्योंकि दवाइयां भी होंगी मेरी, हाँ, कुछ बिल्स भी होते हैं कई बार, नहीं, कभी नहीं इकट्ठा रखना चाहिए। हर एनर्जी अलग है, आपके कलर की एनर्जी अलग है, आपके कलर की एनर्जी अलग है, मेरे कलर की एनर्जी अलग है। जब कलर की इतनी फ्रिक्वेंसी है तो उस मेटल की, उस चीजों की कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, ये फर्क आ जाता है। ये फर्क आ चूंकि जाता शुक्र है। की बात कर हाँ, रहे थे, हाँ, क्या शुक्र अच्छा करके इनकम को हम कह रहे थे, लोग तो दावा करते हैं कि पैसे की बारिश, करोड़पति। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, हमारे दर्शकों के लिए बताइए, क्या इनकम को दुगना तो किया जा सकता है ना? किसी की 10,000 हो या पहली बात तो अमित जी ये बोलूं कि जो लोग कहते हैं कि 24 घंटे में पैसा आएगा, ये सब मिथ्या है, झूठ है। इसलिए मैंने आपसे पूछा। ये गलत नहीं वो धारणाएं हैं, गोला बना आप के कुछ लोगों नहीं को आता है। पागल बना रहे हो। देख गोला बना के नहीं आता है कुछ, हाथ पे गोला नहीं, बनाइए। देखिए कोई भी चीज एक दिन में कैसे आ सकती है, मुझे जी, आप बताइए। हाँ, जब हमें ज्ञान एक दिन में नहीं मिला, 9 महीने मुझे पेट में कोख में अपनी माँ की रहना पड़ा, तब धरती मिली, तो पैसा 24 घंटे में कैसे आ सकता है? मुझे एक इंसान ये बता दे। नहीं आ सकता। 24 घंटे में पैसा इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ किया ही नहीं, सोचा ही नहीं। हाँ। जब तक मैं सोच नहीं रही, एफर्ट्स नहीं डाल रही, मैनिफेस्टेशन नहीं कर रही, तब तक वो कैसे आए? और हर चीज प्रैक्टिस से होती है। एजुकेशन के लिए हमें प्रैक्टिस सिखाई गई, हमें मेडिटेशन के लिए प्रैक्टिस सिखाई गई, हमारे शास्त्रों में हमेशा प्रैक्टिस को बोला गया। तो बिना प्रैक्टिस आप पैसा भी नहीं कमा सकते। और पैसे के लिए भी पहले ज्ञान होना चाहिए। सरस्वती जहाँ पे नहीं आई, वहां लक्ष्मी नहीं आ सकती। तो जो भी आप करना चाह रहे हो, जो अगर सपोज एंड मैं कहती हूँ कि मुझे हर महीने 10 लाख रुपए चाहिए, एक एग्जाम्पल, 10 लाख रुपए की ज्ञान भी तो मुझे होना चाहिए कि मेरे पास ज्ञान नहीं है 10 लाख का, और मैं 10 लाख रुपए मैनिफेस्ट कर रही हूँ, 10 लाख कहाँ से आएगा? ब्रह्मांड भी तो आपको वही दरवाजा खोलेगा जिस दरवाजे के आप हकदार हो। कैपेसिटी क्या है आपकी? अब एक रिक्शे वाले ने जिसने पढ़ाई नहीं करी है, वो कहे कि हर महीने 10 लाख आएगा, ये पॉसिबल है क्या? हाँ, वो 300 कमा रहा है तो वो 1000-2000 तक जरूर आ जाएगा इस उपाय से। तो अपने पितृ देवता को स्ट्रॉन्ग करो, कुल देवता को स्ट्रॉन्ग करो, और साथ ही साथ शुक्र यानी अपने आप को एक स्टैंडर्ड में रखो कि मेरे पास फटी बनान है तो मैं फटी बनान में ही घूमूंगा। अब लोग क्या करते हैं, ऊपर तो सज लिया, अंडरगारमेंट्स फटे होते हैं। सच बात है, सच बात है। कई बार मैंने देखा है कौन देख रहा है कि मेरे ऑफिस में जैसे किसी का वीडियो कॉल आया कि हमें तो ऑफिस देखना है, वो मेरा ऑफिस का बंदा वीडियो कॉल पे ऑफिस दिखा रहा है, खुद वो बनान में पहने बैठा था। आप दिन में बैठे हो तो आपको अपने व्यक्तित्व में चेंज लाना पड़ेगा। बिल्कुल लोग कहते हैं कि होटल पे जाना या अच्छी जगहों पर जाना वेस्ट ऑफ मनी है। मैं कहती हूँ रोज जाओगे तो वेस्ट ऑफ मनी है। आप एक प्रोग्राम बना के जाओगे, मैं 6 महीने में इतना पैसा अपने ऊपर खर्च करूंगा, वो वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड को अट्रैक्ट कर रहा है कि तुम पैसे वाले हो। डेली जाओगे तो वेस्ट ऑफ मनी। अब लोग क्या कहते हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, ये मैंने अपने परिवार में देखा। मेरे परिवार की एक कजन थी, तो उससे जब भी पूछो ना
कि क्या है सब घर में, तो कहती थी मेरे पापा तो अच्छे नहीं है, कुछ तो लाते नहीं है। आपके घर में तो दीदी देखो फ्रूट आता है, आपके घर में तो देखो फोन है, आपके घर में तो देखो गाड़ी है, जबकि उसके घर में सब कुछ था जो मेरे घर में था। लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं करी क्योंकि हमारी मम्मी ने सिखाया नहीं। आज उसके घर में कुछ नहीं है और मेरे घर में उससे भी बढ़ के चीजें हैं, क्योंकि हमने ग्रेटिट्यूड दिया। जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, होता है, बोलते नहीं है, ऐसा मत बोलो। आप जब हम भिखारी सड़क पे आता है ना, तो हम ये कहते हैं ना हमारे पास पैसा नहीं है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने मैसेज भेज दिया कि नहीं है। ऐसे ही आपने 10 बार बोल दिया 10 चौराहों पे, तो पैसे की प्रॉब्लम तो देखिए आएगी आएगी। ये बोल दीजिए मेरे पास चेंज अभी नहीं है, या मैं अभी तुम्हें नहीं दे सकता, कभी नेक्स्ट टाइम के लिए इंतजाम करके रखूंगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शुक्र को कमजोर करने की। पर्स फटा है, कपड़े फटे हैं, आपके पास डियो नहीं है लगाने को, या अपनी बॉडी ओल्डर को तो आप वो करोगे कि मेरे से स्मेल नहीं आनी चाहिए भाई। सीधी बात। भाई मैं खुशबू का वो भी ना बन जाऊं गार्डन, लेकिन स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो यही आपका शुक्र है, आप कितना अपने आप को मेंटेन रखे हो। अब लोग कहते हैं शनि, जूते पॉलिश होने चाहिए तो शनि स्ट्रांग है। शनि नहीं, शनि और शुक्र साम्राज्य योग बना देते हैं। आप अपने आप को फुल मेंटेन करिए कि मेरी कॉम कैसी है, मेरी चीजें कैसी है, मैंने अंडरगारमेंट्स भी कैसे पहने हैं। वो कई लोग कहेंगे जो दिखता नहीं है उसमें हमें देखना क्यों। मेरे कई रिलेटिव्स ने मुझे कहा है कि भाभी जो देख नहीं रहा उसको क्यों मैं मेंटेन करूं। यही चीजें समझाने वाली होती है कि आपको हर चीज, अपनी नाखून, बाल, दाढ़ी, मूंछ, हर चीज को मेंटेन करना है। भाई आप नहाने जाते हो, कई लोग कान गंदे हैं तो शुक्र खराब होगा, गुरु भी खराब होगा और केतु भी खराब होगा। सफाई, शुद्धता यानी पूरी शुद्धता। कान भी साफ करना है, कान की भी, नाभि की भी शुद्धता के लिए बोला गया कि नाभि में तेल डालो, नाभि को अच्छे से, सही बात है। नाभि की शुद्धता के लिए भी पुराने लोग नाभि में इत्र भी लगाते थे। इत्र हम भी लगाते हैं, उससे भी शुक्र स्ट्रांग। नाभि में इत्र लगाने से क्या हो जाता है शुक्र? देखिए जो इत्र का जो रियल फॉर्म है वो ऑयल फॉर्म ही होता है। अल्कोहल तो उसमें बाद में मिलाया जाता है उसको फ्रेग्रेंस को बढ़ाने के लिए। जब आप प्योर इत्र अपनी नाभि में लगाते हो तो उससे आपका शुक्र तत्व और मूलाधार स्ट्रांग होता है। मूलाधार जब स्ट्रांग होता है तो आप बेसिकली अपने रूट्स को मजबूत कर रहे हो कि मेरे पास पैसा और स्टेबिलिटी आ रही है, समृद्धि आ रही है। इसलिए नाभि में तेल या इत्र लगाना चाहिए। इसको अगर ऐसा समझे कि शुक्र को अगर एक्टिव करना हो तो नाभि में तेल लगाना शुरू कर दो, शुक्र एक्टिव हो जाएगा। शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। आप अपने आप से कोई भी बॉडी ओल्डर ना आने दो, आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। आप अच्छे कपड़े पहनना शुरू करो, आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाए। महंगे भी और अच्छे भी, बट महंगे अपनी उसके हिसाब से, मेरी क्षमता स्टेटस के हिसाब से, आप अपना जितनी योग्यता, आपकी अब तो बहुत से ऐसे ब्रांड है जो बहुत सस्ते कपड़े भी बना रहे हैं। नहीं सही बात है। इनकम वाली लेकिन रेमेडी रह गई थी अभी। इनकम वाली रेमेडी इसलिए रह गई थी कि मान लीजिए किसी की 10,000 सैलरी है तो 25 हो जाए, 25 वाले की 55 हो जाए। मैं कह रहा हूँ 10 गुना ना भी हो, इतना तो सब चाहेंगे। लखपति करोड़पति बन जाए और करोड़पति चाहना भी चाहिए। मैं सबसे कहूंगी ये चाहना भी चाहिए भाई। मैं वही क्यों, आगे क्यों नहीं? मैं तो 10 गुना नहीं, मैं इसलिए मेरा था चाहने वाला सवाल, क्योंकि लोग 10 गुना कह देते हैं ना, नीचे इतना करोड़पति चुटकियों में भागते। मैं तो कहती हूँ करोड़पति, अरबपति, खरबपति, नीलपति कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अपनी क्वालिटी पहचानो, अपने आप को हमेशा प्रोग्रेसिव बनाओ, अपडेट करो। भाई मैं ठीक है 8वीं पास हूँ, इट्स ओके, मैं और पढ़ तो सकता हूँ, बिल्कुल, भले मुझे डिग्री ना मिले, मैं पढ़ तो सकता हूँ। इससे मेरा पंचम भाव एक्टिवेट होगा। पंचम भाव एक्टिवेट होगा तो गुरु अपने आप, जो उसके योग कारक प्लैनेट है, वो अपने आप एक्टिवेट होंगे। जब वो एक्टिवेट होंगे तो वो दूसरे ग्रह को बल देंगे। तो आप पढ़ते रहो, कुछ भी नॉलेज लेते रहो, और 25 से 50 क्यों नहीं? जब ब्रह्मांड देने को बैठा है तो मैं तैयार क्यों नहीं लेने? लेकिन अपने आप को अपडेट करो। रिक्शे वाला भी अपने आप को पर डे अपडेट करे तो क्यों नहीं? मैं तो कहती हूँ सब कोई कमा सकता है, हर कोई अरबपति खरबपति बन सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ हम में है।